नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। आज गर्व का दिन है, बेटियों को सलाम करने का दिन है, महिलाओं के फौलादी हौसले और आसमान चीर देने वाली उनकी उड़ान के आगे नतमस्तक होने का दिन है। आज आपको अपनी हिम्मत और शौर्य के दम पर नीले आसमान में पराक्रम की लकीर खींच देने वाली कुछ ऐसी ही महिला वीरांगनाओं से मिलवाएंगे जो कि हिंदुस्तान का गौरव हैं, बहादुरी की अद्भुत मिसाल हैं, शक्ति का प्रतीक है, भारत की हर बेटी के लिए महान प्रेरणा है। आज आपको उन फाइटर लेडी ब्रिगेड से मिलवाएंगे जो देश की आन बान और शान है, जिनके दम पर हिंदुस्तान हर दिन और ताकतवर हो रहा है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस स्टेशन पर मैं पहुंची TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए। है मौका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का और इसी मौके पर आज हम आ पहुंचे हैं हिंडन एयरबेस। मेरे साथ इस वक्त जिन लोगों को आप देख रहे हैं वो हैं भारत की बेटी, भारत की वो ताकत जो भारत को आगे बढ़ा रही है और भारत की रक्षा में भी समर्पित है। हाय, आई एम फ्लाइट लेफ्टिनेंट जीनो वर्गीस, एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली में पोस्टेड हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, पैथोलॉजिस्ट इन स्पेशलिटी। मैं स्क्वाड्रन शिप्रा दीप, मैं 117 हेलीकॉप्टर यूनिट हिमालयन ड्रैगन्स में पोस्टेड हूँ और मैं ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर उड़ाती हूँ। आई एम स्क्वाड्रन नेहा चौधरी, आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन द डॉर्नियर्स। आई एम अ टेक्निकल ऑफिसर and presently working as a 41 Squadron Autos in the Air Force Station Palam. मैं फ्लाइंग ऑफिसर अंजलि हूँ। मैं अभी 106 स्क्वाड्रन लिंक्स तेजपुर में पोस्टेड हूँ और मैं Su-30 पायलट हूँ। इनके नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन मकसद एक है, जज्बा एक है, वतन की हिफाजत, देश की सुरक्षा, दुश्मन की हर चुनौती का सामना। इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं हर्कुलिस C-130J और इसको देखने के लिए आंखें, आप जितनी देर तक आप देखते रहे आपकी आंखें नहीं भरेंगी। हालांकि आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें रोज़ाना देखना बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती होंगी, लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका है तो सबके मन में ये जानने की इच्छा ज़रूर है कि आप लोग आज जहाँ तक पहुँची हैं वहाँ पहुँचने में आपको कितनी मुश्किलात हुई और कितनी आसानी के साथ आप पहुँची, या किसने आपको सपोर्ट किया या किसने रोकने की कोशिश की। आपको क्या लगता है, एक महिला होने के नाते आप जहां तक आज पहुंची हैं वहां तक पहुंचना आपके लिए कितना मुश्किल या कितना आसान है? मैं यही कहना चाहूँगी, ये उतना ही मुश्किल या चुनौतीपूर्ण था मेरे लिए जितना मेरे साथ के कोर्समेट्स के लिए था। बीइंग अ वुमेन ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे, इट्स अ प्लेजर फॉर मी कि मैं यहाँ पर खड़ी होकर आज बता पा रही हूँ ये, और बिल्कुल चुनौतीपूर्ण था लेकिन उतना ही जितना बाकी सबके लिए था। गर्व से आज मस्तक ऊंचा है, इरादे बुलंद हैं। ये जब उड़ान भरती हैं तो केवल एक ऑफिसर नहीं बल्कि देश की बेटियों का स्वाभिमान भी परवाज भरता है, हर बंधन से मुक्त, हर लकीर के पार, हर चुनौती से दो चार। क्राइटेरिया जो सिलेक्शन का है हमारी भारतीय वायुसेना में, वो मेल फीमेल विमेन मैन बेस्ड नहीं है, ये कैपेबिलिटी बेस्ड है। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड विद अ वेरी क्लियर स्पेक्ट्रम क्राइटेरियाज। हूसोएवर एनी, कोई भी हमारे भारत का वासी जो उसको क्लियर करता है वो सेलेक्ट किया जाता है। इफ़ यू सी द कर्व लेडीज, जो हमारी नारी का सशक्तिकरण का कर्व है वो बहुत ऊपर था। रानी लक्ष्मीबाई से आज आके हम अगर ये कहते हैं लकीर खींचेगी, अनडाउटेडली हर जगह प्रोग्रेस का स्कोप रहता है। वी आर अ डेवलपिंग नेशन एंड वी नीड टू अचीव द स्टेटस ऑफ डेवलप नेशन। तो वो स्कोप तो हर किसी के लिए रहेगा, वह नारी नर पुरुष महिला, मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर बेस्ड। यकीनन इन महिलाओं के सामने चैलेंज बड़ा है, मुकाबला देश के दुश्मनों से है। वॉर जोन में जिंदगी और मौत के बीच चलती हैं ये वीरांगनाएं। हम प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं, हमें ये चाहिए कि वो जो स्पेस है वो और वाइडन हो। जिम्मेदारियां हमें अलग से कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें प्रूव ही क्यों करना है? देयर इज नथिंग दैट वी हैव टू प्रूव। We never ask our male counterparts to prove because they are not proving. They are doing their job. We are doing our job. Once we wear this uniform, we are officers, we are pilots. Whatever machine we are handling, machine doesn't know कौन मेल ऑफिसर उड़ा रहा है कौन फीमेल उड़ा रहा है। टेक्नीशियन है, मशीन जिस रडार पे जिस सिस्टम पे वो काम कर रही है कुछ नहीं पता है। तो जो भी मशीन हमें आउटपुट देती है वो एज अ ह्यूमन बीइंग हम जो उसे एक्सेप्ट करते हैं वो करते हैं। इफ मशीन कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, आई गेस इट्स हाई टाइम फॉर ह्यूमंस टू बिकॉज वी हैव डन समथिंग एंड आई एम प्रीटी श्योर पीपल बिहाइंड द स्क्रीन बहुत सारे लोग होंगे जो
will be motivated with us, and that is our one and only motive. And we have motivations, we have a lot of appreciation from everybody, and we have been pepped up because of this. And it's not just because of us, and because of the people around us. घर में कोई ऐसा था, आसपास कोई ऐसा था जिसने कहा इंडियन एयरफोर्स क्यों, यहाँ क्यों जाना, और कुछ अच्छा प्रोफेशन नहीं है, ऐसा हुआ क्या? देखिए, ये बहुत आश्चर्यचकित अगर आप ये पूछ रहे हैं तो आई बिलोंग टू सच अ फैमिली वेयर दे हैव बीन द फ्रीडम फाइटर्स, दे हैव बीन द पीपल इन द डिफेंसेस एंड दे वर हाईली सपोर्टिव। और मुझे लगता है हर एक नीली वर्दी वाला जो भी यहाँ पे हम ऑफिसर्स खड़े हैं और जो हमारे एयर वॉरियर्स है, रदर आई विल टारगेट ऑल द एयर वॉरियर्स, उनकी फैमिलीज़ और उनके साथ बल्कि पूरा भारतवर्ष उनके लिए गौरवपूर्ण फील करता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो एप्रीहेंसिव होगा। दे ऑल हैव बीन वेरी सपोर्टिव एंड दे टेक प्राइड इन व्हाटएवर वी डू। कभी ऐसा हुआ कि किसी को आप पे 1% भी डाउट हुआ हो और आज आप उनको सीना चौड़ा करके कहती हैं कि मैं शिप्रा दीप हूँ और मैं आज हर्कुलिस के आगे C-130J के सामने खड़ी हूँ? नहीं, डेफिनेटली घर वाले बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं और शायद मतलब मेरा सीना चौड़ा होने से ज़्यादा है हमारे घर वालों का, वो बताते हैं कि हाँ हमारी बेटी ऐसे डिफेंस में है या हमारे बच्चे डिफेंस में हैं। तो माय हस्बैंड इज़ ऑल्सो इन आर्मी, तो ही इज़ ऑल्सो इक्वली प्राउड ऑफ इट। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। The cameraman is a male. Yes. If they can support us for celebration of this, I think we should also start celebrating International Men's Day and give them their due. जब हमने उस प्रोफेशन में आए हैं, हमने खुद के साथ एक बॉन्ड किया है कि हमें अपना तन मन धन इस सर्विस को, इस देश को, हर कोई देश के हित में कर रहा है। अगर जो घर वाले अगर हमें खाना खिला रहे हैं ताकि हम जाके अच्छे से सर्व कर सके, हमारी मेस में जो हमारा ध्यान रख रहे हैं, इसलिए जो हमारी यूनिफॉर्म तैयार करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको भी प्राउड फील होता है, उनको भी ये देखना है कि ये लोग हमारे देश को सर्व कर रहे हैं। तो उसमें मेल काउंटर पार्ट्स भी हैं, तो सबका सपोर्ट ज़रूरी है इंडिया को बनाने के लिए, इंडिया को महान बनाने के लिए। इन जाबाज महिलाओं की आंखों में एक जुनून दिखता है, विजय श्री का सपना पलता है, हर भेद से परे, हर रोक टोक से ऊपर। हमारे पास इतने सीनियर्स हैं, 20-25 साल से लेडी ऑफिसर्स फौज में सर्व कर रही हैं और आई डोंट थिंक Absolutely. Since and presently it's 13% they are constituting. Not only this profession, if you look outside the MNCs, CEO and all have been other women only. They are heading that. They are heading our nation to that extent. And I think there is nothing on male and female counterparts. And as far as you are talking about widening the horizons, horizons are already available. हमें सिर्फ आगे बढ़ के उसको exploit करना है. That's the only thing required. Just realize every lady on that side have to feel मैं हूँ। लेकिन एक बात बताइए कि वो जो एक डिसीजन था जो लिया गया कि डिफेंस फोर्सेस में महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए, जो बहुत पहले ले लिया गया, हर एक चीज़ का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर जिस चीज़ में वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में टिक ही नहीं होता है तो एनीबडी कैन नॉट एंटर दैट। इफ़ सम प्लेस इज मेंट फॉर समथिंग, if it is written it is not allowed and these persons are allowed, you will not go, even he will not go. If there is some women room, if I'll say, then he cannot enter. It was the same thing. Once the eligibility criteria, it has just entered one line, okay, women are eligible, and you can see there are n numbers of women who are there to serve the nation, who are willing to serve the, not only just defense, in police force, in doctors, in everywhere. And see, your profession itself is so challenging. Matlab, how you manage to do all this, even we cannot think of. I can say it is challenging. Still you are managing. Are you facing anything? Did anything extra that you had to do? I don't think. no, not extra, but yes, I had to work hard to make my place like everyone does, depending on the capability. Yes, And you are working yes, hard. yes, Women are mothers. yes. And as far as the decisions are concerned, they have belief. We are a democratic country. There are high echelons sitting out there, taking on the decisions, making on the policies. I think they are wise enough to do that. धन्य है भारत की ये जाबाज और वीरांगना बेटियां, धन्य है इनका हौसला, इनकी हिम्मत, जिनकी जुबां पर हर वक्त होता है मेरा भारत महान। कंडीशंस जिस तरीके की होती हैं, एक थॉट होता है कि कितनी टफ कंडीशंस हैं, किस तरीके की टेरेंस हैं, हाई एल्टीट्यूड्स है, वेदर का हम जिक्र कर रहे हैं, तो एक सॉर्ट ऑफ माइंड में होता है कि डिफ़िकल्टी होगी इस तरीके के काम को पूरा करने। एक थॉट नहीं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं। मतलब इफ़ यू से कि सिर्फ मुश्किल चैलेंजिंग नहीं, एवरीथिंग इज़ अ चैलेंज। द मोमेंट वी वेयर दिस यूनिफॉर्म इज़ अ चैलेंज एंड वी हैव एक्सेप्टेड इट। स्टार्टिंग, आई नो पीपल गेट थ्रिल्ड हवा में एयरक्राफ्ट को उड़ते देख के, बट उन्हें ये नहीं पता उसके पीछे कितने घंटों की मेहनत, लोगों की दिन रात एक होती है एक जहाज़ को तैयार करने में। हमारे टेक्नीशियन से लेके, मैन पावर से लेके, वो सुबह जल्दी 3:30-4 बजे आते हैं, हमारे लिए जहाज़ तैयार करते हैं। हमारे सीनियर्स हमें ब्रीफ करते हैं, पूरा प्रॉपर ब्रीफिंग होता है 1 या 2 घंटे का, जिसमें हम ग्राउंड से लेके हवा तक
और वापस आके लैंड करने तक छोटी से छोटी चीज़ डिस्कस करी जाती है। इसलिए वहाँ पे जाके और ज़्यादा चैलेंजिंग है, बिकॉज लेह में जाके ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है। मशीन को हम उसके लिमिट तक एक्सप्लॉइट करते हैं कि कितना ज़्यादा हम काम मशीन से करा सकते हैं, कितना ज़्यादा हम काम इस शरीर से करा सकते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड पे जाके लिमिटेशंस होती हैं, टेम्परेचर की लिमिटेशंस होती हैं, इतनी ठंड में काम करना, बट इसी के लिए तो वर्दी पहना है ना। यही तो जुनून है, यही तो जोश है। अगर ये नहीं किया तो फिर क्या किया। आसमान की नीली छतरी के नीचे ये नीली वर्दी होती है और वर्दी में ये महिला वॉरियर्स, सामने खुला आसमान और उसके आगे इनके हौसलों की अद्भुत उड़ान, जिसका कोई मुकाबला नहीं है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। ये आपके आसपास के लोगों में, आपके घर में, इनफैक्ट आपको देख के वो जो प्राउड फीलिंग आती है, और ऐसा कोई होता है जो कहता है कि मुझे आपकी तरह बनना है, आसपास भी इनफैक्ट? बिल्कुल होता है ऐसा। मेरे घर वाले, इनफैक्ट आसपास के काफ़ी लोग सब प्राउड हैं आज। आप भी होंगे, सब मेरे साथ जो जितनी भी लेडीज़ खड़ी हैं यहाँ पे, हम सब एक दूसरे के ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं। एंड येस, वी फाइंड पीपल, I find young women who say, they don't say I want to be like it, they say we want to wear this uniform. कोई कुछ भी काम करे, पूरे सच्चे दिल, निष्ठा और निस्वार्थ भावना से करे तो कोई कभी पीछे नहीं रह सकता। और अब हम आपको उन दो महिलाओं से मिलवाने जा रहे हैं जो फ्लाइंग लेफ्टिनेंट हैं, महिला सशक्तिकरण से सम्मानित हैं, जो महिलाओं का स्वाभिमान है, बुलंदियों की उड़ान का दूसरा नाम है। मेरे साथ आज वो दो शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें नवाजा गया है विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से, और इसीलिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ मेरे साथ हैं और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह मेरे साथ हैं। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इतने चैलेंजेस के बीच में जो काम आप लोग करते हैं, इतनी मुश्किलात होती है, और आप तो जहाज़ उड़ाती हैं, तो जहाज़ उड़ाते हुए आसमान में पहुंचते हुए अपने सपनों को पूरा होते हुए महसूस करते जब आप देखती हैं भावना, तो कैसा लगता है आपको? इंसान को कैसा लगता है ये पता नहीं चलता है, क्योंकि पूरा फोकस जहाज़ उड़ाने पे होता है। तो उस समय का तो पता नहीं, बट द फैक्ट कि इतने लोग इंस्पायर हो रहे हैं, दैट इज़ द ओनली अचीवमेंट। उसके अलावा बाकी तो मैं बस अपना काम कर रही हूँ। अपने काम को करते वक्त आपको कैसा लगता है? मैं कैसा लगता है इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उस एहसास को कोई और फील नहीं कर सकता है, वो आप करती हैं, इसीलिए आप बता सकती हैं उसके बारे में। बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत ही शब्दों में बयां करने वाली फीलिंग है नहीं, क्योंकि देयर आर फ्यू थिंग्स विच ओनली एक्सपीरियंस कैन टेल यू, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। कि ऑब्वियसली आप अपनी ड्यूटी पर उस वक्त होती हैं, लेकिन एक एहसास कैसा होता है उस वक्त? ये एहसास सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि मिशन कैसा गया। अगर मिशन जैसा सोचा गया था वैसा ही उड़ाया गया है तो एक सेटिस्फैक्शन होता है, अगर नहीं होता तो हम बस ये सोचते रहते हैं कि क्या गलती हुई थी जो अगली बार हमें सही करनी है, बिकॉज हम पे काफ़ी विश्वास रख के हमें इस पोस्ट पे रखा गया है एंड हम उस पर खरा उतरना चाहते हैं। Where there is a will, there is a way। लेकिन जब इस अवार्ड के लिए आपका नाम आया मोहना, तो उस वक्त कैसी फीलिंग थी? क्योंकि इतने सारे लोगों में मोहना का चुना जाना, मोहना को कैसा एहसास करा गया? बहुत ही सम्मानित महसूस किया था और बहुत ही लकी महसूस किया था इस चीज़ के लिए। हम बस सही समय पे सही जगह थे, विच इज़ वाई हम फाइटर फ्लीट में आए, एंड इट वाज एन अपॉर्चुनिटी एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट टू कि हम उस पर खरे उतरें। और जब इस चीज़ को नवाजा गया उस पुरस्कार से, और उसने जितने लोगों को प्रेरणा दी, वो जो एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन था वो शायद बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। देखिए, डिफेंस फोर्सेस में महिलाओं की भागीदारी कितनी है मैं उस पर नहीं जाऊंगी, हम सब परसेंटेज जानते हैं, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि कम से कम इसकी शुरुआत हो चुकी है, और बहुत पहले शुरुआत हो चुकी है, और अभी हमें बहुत आगे लंबा एक रास्ता तय करना है। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ऐसा कोई भी होराइजन नहीं है जिसमें कि महिला रोल नहीं है। तो आई बिलीव चाहे डिसीजन थोड़ा देर से आया, बट वी आर थैंकफुल कि एटलीस्ट आया। वो सपोर्ट जो शायद कहीं नहीं मिला, तो उसने क्या किया? वो भावना होती तो वो क्या कहती? आई थिंक मैं वही कहूँगी जो मैंने अभी मैसेज में कहा था, कि वही बात है, बहुत चीज़ें होंगी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स, यू कांट
यू नो एक लाइन में समराइज़ भी नहीं कर सकते, नॉट जस्ट मी, आपकी किसी की भी लाइफ में होंगी। आप भी यहाँ हैं तो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू रीच हियर। तो आई थिंक द ओनली थिंग विच यू डिडंट डू वाज यू डिडंट गिव अप, एंड व्हाट आई डिडंट डू वाज नॉट टू गिव अप। सो एक ही चीज़ है कि आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा आपको किसने सपोर्ट किया? सब ने, आई मीन सब ही खुश थे। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी नाना जी और मेरी माँ ने किया। अरे वाह, हाँ। सो क्या कहते थे वो? मोना जा जी ले अपनी ज़िंदगी। ज़रूर मेरी मॉम ने भी बचपन से एयरफोर्स का ही एटमॉस्फेयर देखा था, और मेरे नाना खुद एयरफोर्स में थे, तो उनका हमेशा से सपना था कि वो मेरे को भी उन्हीं ऊंचाइयों को छूते हुए देखें। तो इसीलिए जब मेरा डिसीजन था कि मैं एयरफोर्स में पायलट बनना चाहती हूँ, तो पूरा का पूरा सपोर्ट मेरे साथ में था। एंड नॉट जस्ट दैट, माय फादर, मेरी नानी, हर किसी ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रैक्टिकली क्या चैलेंजेस आप फेस करती हैं जब आप मिशन पर होती हैं? Okay, honestly, not just me, anybody who is a pilot, उसका एक ही एम है, to do zero errors. It is impossible, but however, not just me, हर कोई यही चाहता है कि मेरे से एक भी गलती ना हो। जनरली जब बच्चे छोटे होते हैं तो आसमान में जब प्लेन उड़ता है तो ऐसे हाथ हिला के हम ऐसे करते थे कि ऊपर प्लेन में जाओगे तो ऐसे हाथ हिलाएंगे। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होता था बचपन में? इस तरीके से करते थे और देख के लगता था कि शायद एक दिन मैं ये उड़ाऊँ, हालांकि वो तो पैसेंजर प्लेन है, लेकिन आप तो उससे भी बड़ी चीज़ उड़ा रही हैं। वैसे बचपन में सभी देखते हैं, एक भी आवाज़ आती है एंड यू नो एवरीबडी इज़ आउट ऑफ देयर हाउस देखने के लिए क्या है क्या नहीं है। तो ऑब्वियसली ऐसा रहा है बचपन में, ऐसा इतनी दूर से वो वाइट स्ट्रीक बनती थी तो ऐसा लगता था सारे जेट्स जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये अच्छा लगता था। हाँ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।